उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है और वन भूमि पर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ में उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक जी हैं। सर, लंबे समय से कार्रवाई की जा रही है और 11,000 से ज़्यादा हेक्टेयर की वन भूमि भी है। एक बड़ी चुनौती है सर अतिक्रमण को हटाना। आ, प्रदेश स्तर पर जो जितने भी सार्वजनिक भूमि है हमारी, चाहे वो वन भूमि है या हमारे जो शहरों में जो स्थित है, जो एमडीडीए हो गया या जितने भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो सार्वजनिक भूमि जिन जिन विभागों के पास हैं, तो वो उनमें जो अतिक्रमण है वो पूरा प्रदेश व्यापी अभियान चल रहा है। तो वन विभाग भी इसमें जो है वो तत्पर है प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। तो 11,000 हेक्टेयर पूरे प्रदेश का जो है, लगभग 11,000 हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें बहुत पुराने अतिक्रमण भी हैं। जहाँ पे जैसे बिंदु खत्ता है, वो तो बहुत पुराना अतिक्रमण है। तो सभी प्रकार के अतिक्रमण हैं। तो बहुत हम प्रभावी कार्रवाई शुरू की है और इसमें पुलिस विभाग का और रेवेन्यू विभाग की जो है वो कोऑर्डिनेशन से हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में चाहे मंदिर हो, मजार हो या फिर जितने भी धार्मिक स्थल है जो वन भूमि पर काबिज हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कुछ वन भूमि पर मस्जिदें भी हैं, उनको भी किस तरीके से हटाएंगे? कुछ और सिचुएशन कैसी रहेगी? जहाँ पे इस तरह की संभावना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, वहाँ पे हम पुलिस विभाग की मदद के लिए हमने रिक्वेस्ट की है और रेवेन्यू विभाग से भी मदद की रिक्वेस्ट की है। जहाँ पे जो छोटी संरचनाएं थी वो तो सब हटा दी गई हैं। जो बड़े जो स्थल हैं इस तरह के, तो उसमें एसेस की जा रही है सिचुएशन कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, और उसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है वो जिला स्तर पर पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग के जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से हम कर रहे हैं। सर, जो आपने भी बताया कि 11,000 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं, सर क्या फिगर हो सकती है? अभी तक कुछ चिन्हित किया है और अब तक की जो कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अतिक्रमण को लेकर हुई है, उसमें अब तक कितनी फिगर है सर? अभी तक लगभग 400 हेक्टेयर में हमने खाली कराया है। अब इसमें स्टेजेस में चल रहे हैं। अब अगला जो स्टेज है वो होगा जो लार्जर चंक्स जो हैं वन भूमि पे, उस पे हम या नदियों किनारे जो लेबर बैठ जाती है तो उनको हटाने का, और स्टेज 2 में हम वो उन एरियाज़ में जो है वो कंसंट्रेट करेंगे जो हम आसानी से वापस वन भूमि को अपने वन विभाग के कब्जे में ले सकते हैं। फिर स्टेज 3 में जो थोड़े से और मुश्किल क्षेत्र होंगे, जहाँ पे कोई पक्का निर्माण है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो स्टेज 3 में हम लेके जाएंगे। सर, कब तक मान के चलिए, कब तक कार्रवाई रहेगी जारी? ये तो अब कंटिन्यूस प्रयास रहेगा। हाँ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वन भूमि अतिक्रमित है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वापस अपने वन विभाग के कब्जे में लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अभियान है ये तो अभी चलेगा, और लेकिन इसमें बड़ी प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी सार्वजनिक भूमि पे किसी प्रकार का अतिक्रमण जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लोग सब बहुत ही जिम्मेदारी से और पूरा एक टीम के साथ इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, प्रभागों के अधिकारियों को आपने सर किस तरह से दिशा निर्देश दिए हैं अतिक्रमण को लेकर? जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेज में हम जो छोटे अतिक्रमण थे, धार्मिक संरचनाएं थी, उस पे फोकस किया है। सेकंड स्टेज में जो थोड़े से बड़े जहाँ पे वन भूमि ज़्यादा प्रभावित है, फिर उन एरियाज़ में लेंगे, और जो जिसमें हमको लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज़्यादा नहीं होगी, सेकंड स्टेज में हम उनको लेंगे। फिर थर्ड स्टेज में जो थोड़े से बड़े अतिक्रमण है, फिर उन पे फोकस करेंगे। तो कोशिश ये है कि हम अधिक से अधिक जो है वन भूमि वापस अपने कब्जे में लें। सर, अंत में एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि अगर किसी का अवैध तरीके से जिसने कब्जा किया है वो खुद ही हटा ले, वरना कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा हुआ है। और सर, आप किस तरीके से हैं? वन विभाग के आप मुखिया हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती भी है ये। नहीं, चुनौती बड़ी है, लेकिन इसमें पूरा हमको सहयोग जो है जिला प्रशासन से और पुलिस से मिल रहा है, तो इसमें हम सफलता हासिल करेंगे। सर, क्या कहेंगे उन लोगों को जो जिनके
जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, अंत में आपकी उनसे कोई अपील, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं मौके पे वो सब इसमें इस कार्य में जुटे हुए हैं और अपने लेवल से वो सबको बता भी रहे हैं कि जो अवैध कब्जा है वन भूमि पे उसको स्वयं हटा लें। तो इस तरह का जो कार्रवाई है वो प्रभाग स्तर पर जारी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक है अरूप मलिक। साफ तौर पर जिस तरह से वन भूमि पर अवैध कब्जे बड़े पैमाने पर रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है और साफ तौर पर उन लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि जिनके भी कब्जे वन भूमि पर है वो स्वयं ही उनको हटा ले, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।